जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज का यह विशेष वीडियो उन सभी साधकों के लिए है जो जीवन के असली अर्थ, कर्म, त्याग, भक्ति और मोक्ष को समझना चाहते हैं। अक्सर हम सब जीवन की उलझनों में फंस जाते हैं। कभी सही गलत का निर्णय कठिन हो जाता है, तो कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच मन डगमगा उठता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ अंतिम और विशालतम उपदेश अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग हमारी आत्मा के लिए दीपक बन जाता है। भक्तों, आज हम केवल 18वें अध्याय की ही गहराई, सार और दिव्य संदेश को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य अध्याय की आध्यात्मिक यात्रा। भक्तों, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशिनी निषूदनम्। अर्थात, हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति को जानना चाहता हूँ। हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं इनके मध्य का भेद भी जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहस्त त्यागम विक्षणा। अर्थात, विद्वान लोग कामना से प्रेरित कर्मों का परित्याग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों का त्याग कर देना त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, कुछ लोग सभी कर्मों को दोषपूर्ण और दुखों का कारण मानकर उन्हें त्यागने को कहते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। अतः अब तुम मुझसे त्याग और संन्यास का भेद अच्छी तरह से सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का होता है और उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्रेयो पावनानि मनीषिणाम। अर्थात, यज्ञ, दान तथा तपस्या से युक्त कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये महान पुरुषों को भी शुद्ध करते हैं, परंतु इन्हें फल की इच्छा और आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। फल की इच्छा से रहित होकर किया गया यज्ञ, दान और तप ही सात्विक त्याग कहलाता है। जो मनुष्य सभी कर्मों को दुख का कारण समझकर छोड़ देता है, वह त्याग राजस त्याग कहलाता है। और जो कोई मोह, अज्ञान या आलस्य के कारण कर्म को त्याग कर दे, वह तामस त्याग कहलाता है। सच्चा त्यागी वही है जो किसी भी कर्म के प्रति न तो अत्यधिक प्रेम करता है और न घृणा। मनुष्य चाहे जितना प्रयास कर ले, वह कर्मों को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकता। जैसे कि श्वास लेना भी एक कर्म है, इसलिए कर्म फल का त्याग ही वास्तविक त्याग कहा गया है। जो लोग कर्म फल का त्याग नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा कार्य करता है, वह 5 तरह का होता है। करने वाले के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसकी अनेक प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा और विधि के विधान अर्थात भगवान के द्वारा। मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कर्म के ये 5 कारक होते हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्ता, कारण, क्रिया, ये 3 तरह के कर्म संग्रह है। अर्जुन, ज्ञान, कर्ता और कर्म, ये तीनों भी 3 तरह के ही होते हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है,
वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समयों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, वह राजसिक ज्ञान है। और जो ज्ञान सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान के बाहर है, अर्थात शास्त्र और धर्म संबंध नहीं है, वह तामसिक ज्ञान है। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सतोगुणी प्रकृति के होते हैं। और जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। और जो कर्म मोहवश होकर किसी को नुकसान करने के लिए किया जाता है, वह तामसिक प्रकृति का कर्म है। इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कर्ता, राजसिक कर्म करने वाला राजसिक कर्ता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता कहलाता है। इस तरह बुद्धि और संकल्प भी तीन तीन तरह के होते हैं। हे अर्जुन, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प ये भी क्रमशः सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी तीन तरह के होते हैं। बिना किसी कर्म फल के परम ब्रह्म में ध्यान लगाकर मिलने वाला सुख सात्विक सुख कहलाता है। यह आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में जिसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है। यह सात्विक सुख शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादि की प्राप्ति राजसिक सुख है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के समान लगता है और अंत में यह विष जैसा हो जाता है। नींद, आलस्य और वासना इत्यादि तामसिक सुख होते हैं। यह सुख आदि से लेकर अंत तक आत्मा की प्रकृति को आच्छादित करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के तीन गुणों के अनुरूप बांटा गया है, ना कि इनके जन्म के अनुसार। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होते हैं उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। बल, बुद्धि, ज्ञान, वीरता, शासन ये सब क्षत्रिय के कर्म हैं। कृषि, गोपालन और दुग्धोत्पादन तथा व्यापार वैश्य गुणों से संपन्न लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। किसी भी प्रकार के श्रम और सेवा शूद्र लोगों के स्वाभाविक कर्म हैं। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है भले ही हम कम गुणों वाले हों, लेकिन अपना ही कर्म और धर्म निभाना चाहिए और ऐसा करना ही मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही है, फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, वह अब मैं तुझसे सारांश में कहूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य ब्रह्म को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रिय विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को अपने से अलग कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांत में वास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का आभास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है, और जो शांति में स्थित है वह ब्रह्म के साथ एक रस होने का अधिकारी है। परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह ना तो शोक करता है और ना ही कोई कामना करता है।
क्योंकि वह सभी के प्रति समभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण कर लेते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू भी मुझ में परम पद पाएगा। और अगर अहंकार के वश में आकर तू इस तरह से बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो तू अपने धर्म कर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह को छोड़कर और इस माया से बाहर निकलकर अपना कर्म और धर्म युद्ध कर। इसी से तू मुझ में भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, मैंने पूरा रहस्य और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिया है। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जो चाहो वैसा करो। हे अर्जुन, एक बार फिर से मेरा परम उपदेश सुनो, जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त ज्ञान है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। हे अर्जुन, यह दिव्य ज्ञान उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो ना तो संयमी है और ना ही उन्हें जो भक्त नहीं है। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं है, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं और परमात्मा में दोष निकालते हैं। परंतु वे जो श्रद्धा युक्त तथा द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरी पवित्र लोकों को प्राप्त होते हैं, जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। और साथ ही वे जो इस अति गुप्त और रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं, वे मेरा अति प्रिय कार्य करते हैं। वे निसंदेह मेरे धाम में आएंगे। इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ से कोई भी भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब मुझे बताओ, क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर मुझे सुना? हे अर्जुन, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? तब अर्जुन उठकर बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ, मैं दुविधा और शंका से मुक्त हूँ, और जैसा आपने मार्गदर्शन किया है, मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूँगा। तो भक्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले, तो उसकी समस्याएं स्वयं समाप्त होने लगती है। यह गीता न केवल जीवन का मार्ग दिखाती है, बल्कि मनुष्य को जीने की कला और सपनों को पूरा करने का सही तरीका भी सिखाती है। भक्तों, गीता का 18वां अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान है कर्तव्य।
सबसे बड़ा त्याग है फल की इच्छा का त्याग, और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है परमात्मा में शरण और भक्ति। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है, पर जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बताए मार्ग को अपनाता है उसका मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है और जीवन सफल हो जाता है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान हमें केवल एक ही संदेश देते हैं, कर्म करो, अहंकार छोड़ो, फल मुझे समर्पित करो और मेरी शरण में आओ। तो भक्तों, 18वां अध्याय केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन मार्गदर्शक भी है। इसे सुनकर, समझकर और जीवन में उतारकर हम भी अपने भीतर के अर्जुन को जगाकर अपने कर्तव्यों को पूरी शक्ति, साहस और भक्ति से निभा सकते हैं। अगर इस अध्याय से आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।